अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंकर टैग के बारे में और उसके कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब हम शुरू करेंगे कुछ बेसिक टैग जो जिनको हम एचटीएमएल के अंदर यूज़ करते हैं, उन बेसिक टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, टैग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने का जो शॉर्टकट है वो है हमारे पास कंट्रोल और एन। जैसे मैं कंट्रोल एन करता हूँ तो देख रहे हैं आप, ये हमारी स्क्रीन पर एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई है। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद अब हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ये हम वही स्ट्रक्चर लिख रहे हैं जो हमने लिखा था। हम उसको दे देते हैं टाइटल बेसिक टैग्स। लर्न बेसिक टैग्स, ये हमने दे दी हेडिंग इसको। अब यहाँ पर बॉडी रह गया तो बॉडी लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर अपना बेसिक स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया। बेसिक स्ट्रक्चर मुकम्मल करने के बाद हम कंट्रोल एस करते हैं और इसको हमारी जो एचटीएमएल का फोल्डर है, एचटीएमएल ट्रेनिंग के, इस फोल्डर के अंदर थर्ड के नाम से सेव कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा थर्ड, और जैसे कि हमने कहा था एक्सटेंशन देनी ज़रूरी होती है, तो थर्ड डॉट एचटीएमएल हम करेंगे और उसको सेव कर देंगे। देखिए सेव करा तो हमारे जो है वो टेक्स्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। नाउ अब हम यहाँ लिखते हैं कि बेसिक जो टैग्स हमने पढ़ने हैं वो बेसिक टैग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है पी का टैग है हमारे पास। पी, इसके अलावा बी का एक टैग हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आई है हमारे पास। यू का टैग यूज़ करते हैं हम। स्ट्रॉन्ग का एक टैग है। इसके अलावा ई एम का एक टैग है हमारे पास। इसके अलावा एच आर का हमारे पास टैग है। और जी उसी तरह सेंटर का भी हमारे पास एक टैग होता है। अब देखिए हमने अपने सारे टैग्स लिख लिए। अब हम देखेंगे कि टैग्स की क्या वर्किंग है और ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने पैराग्राफ, पहले भी पैराग्राफ पढ़ा है कि पैराग्राफ में हम सिंपल, आप जो भी आपको टैग्स वगैरह लिखने हैं वो हम पैराग्राफ में लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख लिया हेलो पाकिस्तान। देखिए मैं इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ और सबसे पहले हम जाएंगे अपने फोल्डर में ताकि हम उसको रिज़ल्ट को देखने के लिए उसको ब्राउज़र में रन कर सकें। मैं थर्ड के ऊपर जाता हूँ, ओपन विद, और उसको गूगल क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। अब देखें जैसे ही मैंने इसको गूगल क्रोम में ओपन किया, आपने देख रहे हैं हेलो पाकिस्तान यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है और आप ये नीचे की लाइन देख रहे हैं। तो ये जो लाइन है ये हम अभी आगे देखते हैं ये लाइन किस वजह से आ रही है। सबसे पहले हम वन स्टेप बाय स्टेप जो है अपने टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो
अब सबसे पहले हमने टेक्स्ट पढ़ा पी का टैग यूज़ होता है पैराग्राफ के लिए। उसके नीचे हमारे पास एक और टैग आ रहा है बी का जो टैग है हम यूज़ करते हैं बोल्ड के लिए। देखें हमने पी में लिखा, वही चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ पर हेलो पाकिस्तान लिखा, मैं इसको सेव करता हूँ, ऊपर भी वही चीज़ है, नीचे भी वही चीज़ है, वही टैग्स है, लेकिन अब डिफरेंस देखें आप। मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अब देख रहे हैं यहाँ पर ये जो टेक्स्ट था ये सिंपल टेक्स्ट था, लेकिन नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो थोड़ा सा बोल्ड है। तो बोल्ड के लिए जो है हम बी को यूज़ करते हैं। वो चीज़ जिस चीज़ को हमें हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है पूरे पैराग्राफ में या कहीं पर भी, तो उसके लिए हम बी का टैग यूज़ करते हैं, ताकि वो हमारे जो है किसी भी वर्ड को या किसी भी लाइन को, पूरी लाइन को भी बोल्ड कर सकते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट है आई रिप्रेजेंट करता है इटैलिक। आई की फुल फॉर्म है इटैलिक। तो वो चीज़ वो टेक्स्ट जिसको हम इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा। तो इस तरह को कोई टेक्स्ट हम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम आई को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है, हेलो आई एम इन पाकिस्तान। तो अभी देखते हैं ये टेक्स्ट हमारे पास किस तरह से आएगा। देखिए मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया, मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, वहाँ सेव किया, रिफ़्रेश किया। अब देखें ये जो टेक्स्ट है ये सिंपल एज इट इज़ लिखा हुआ है, और ये जो टेक्स्ट है बी, ये भी एज इट इज़ लिखा हुआ है। लेकिन जो हमने आगे टेक्स्ट लिखा है लो आई एम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज है और स्टाइल्स के मुकाबले में। अगर हम ये देखें ये स्टाइल चेंज है, ये स्टाइल चेंज है, और ये जो स्टाइल है ये चेंज है। तो इस तरह से अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए, थोड़ा सा इटैलिक करने के लिए हम आई का टैग यूज़ करते हैं। उसके बाद है यू रिप्रेजेंट करता है अंडरलाइन को, वो टेक्स्ट या वो वर्ड जिसको हमें अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए हम यू का टैग यूज़ करते हैं। देखिए किस तरह से। मैंने यहाँ पर लिखा पाकिस्तानी पीपल, मैं इसको करता हूँ सेव एस, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, वहाँ जाएंगे और रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने का शॉर्टकट जो है वो आप शिफ्ट दबाकर F5 प्रेस करेंगे, फंक्शन 5 की, तो आपका जो है ब्राउज़र रिफ़्रेश हो जाएगा। अब देखिए मैंने वहाँ पर लिखा था पाकिस्तानी पीपल, तो आप देख रहे हैं कि जो है ये किस तरह से आ रहा है, ये अंडरलाइन आ रहा है। तो अब इस तरह किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए हम जो है वो यू का टैग यूज़ करते हैं। यू रिप्रेजेंट करता है अंडरलाइन को। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग। देखें स्ट्रॉन्ग भी वही काम करता है जो बी का बोल्ड का काम टैग काम करता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बाज़ जगह जो है हम बी को यूज़ करते हैं और बाज़ जगह स्ट्रॉन्ग को यूज़ करते हैं। देखें किस तरह से। मैंने इसको रिफ़्रेश करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखिए पाकिस्तान, तो यहाँ पर जो हेलो पाकिस्तान था वो भी सेम है, और ये जो पाकिस्तान है ये भी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो वो स्ट्रॉन्ग भी वही काम करता है और बोल्ड भी वही काम करता है। ये हमारी मर्ज़ी है कि हम कहाँ बी को यूज़ करना चाहते हैं और कहाँ इस स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करना चाहते हैं। दोनों की वर्किंग सेम है। ठीक उसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं ई एम भी वही वर्क करता है जो यहाँ पर आई का टैग वर्क कर रहा था इटैलिक, वही वर्क, सेम वर्किंग जो है वो ई एम की भी है। तो ई एम को भी देख लेते हैं, ईएम को हम देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा पाकिस्तानी पीपल गो आउट, मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें वही वर्किंग जो यहाँ पर हेलो आई एम पाकिस्तान की थी, सेम वही टैग्स जो है हमारे पास पाकिस्तानी गो टू आउट लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से कुछ टैग्स हमारे पास जो है वो सिमिलर वर्किंग टैग्स भी होते हैं जो कि सिमिलर वर्क करते हैं, जैसे बी और स्ट्रॉन्ग, आई और ई एम। तो ये कुछ चंद एक ही टैग्स हैं
जो इस तरह से सेम वर्किंग करते हैं। उसके बाद है एचआर। देखें एचआर रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल रूलर को, हॉरिजॉन्टल रूलर या हॉरिजॉन्टल रॉबी भी बोल सकते हैं आप। तो ये काम जो है वर्किंग करता है एचआर। देखें एचआर हमने यहाँ लिखा, ये आपको नीचे लाइन नज़र आ रही है, ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये लाइन पाकिस्तानी पीपल गो आउट के नीचे जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन जो है ये है हॉरिजॉन्टल रॉ। तो एचआर जो वर्क करता है वो इस तरह से वर्क करता है। हम कहीं भी एचआर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर एचआर करा, एचआर को क्लोज कर दिया। अब देखें पहले एक लाइन थी, अब मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पर एक और ऊपर लाइन आ गई। तो इस तरह से हम एचआर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एचआर का भी एक एट्रीब्यूट होता है। एचआर के भी जिस तरह बाकी टैक्स के एट्रीब्यूट है इस तरह एचआर का भी एट्रीब्यूट है। तो एचआर का एट्रीब्यूट है कलर। हम इसको यहाँ पर दे देते हैं रेड। और एक और एट्रीब्यूट आता है हमारे पास साइज़ का, हमने साइज़ लिखा, इसी तरह इन्वर्टेड कॉमास में जाके मैं यहाँ कर देता हूँ 6। अब देखिए इससे होगा क्या, मैं यहाँ पर गया, मैंने जैसे इसको रिफ़्रेश किया तो अभी ये मेरे जो है हॉरिजॉन्टल रॉ का जो है साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया और उसका कलर भी चेंज हो गया। एचआर में हमारे पास यही दो एट्रीब्यूट होते हैं, इसके अलावा और एट्रीब्यूट भी हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। तो इन दो एट्रीब्यूट को हम यूज़ करते हैं, पहला है कलर और दूसरा है हमारे पास साइज़। तो कलर और साइज़ हम हॉरिजॉन्टल रॉ को दे सकते हैं। उसके बाद है सेंटर टैग। देखें सेंटर टैग हम जब यूज़ करते हैं जब कहीं पर हमारे पास अलाइन का एट्रीब्यूट ना हो। जैसे पी टैग है तो पी टैग में हमारे पास अलाइन का एट्रीब्यूट होता है। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। लेकिन बाकी जो टैग हैं जैसे एच आर हो गया या इसके अलावा बी हो गया, आई हो गया, यू हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ई एम हो गया, ये वो टैग्स हैं जिनके हमारे पास अलाइन का जो है एट्रीब्यूट नहीं होता है, अलाइन की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो उनको सेंटर हम किस तरह करें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेंटर का टैग। सेंटर का टैग किस तरह यूज़ करते हैं ये हम अभी देखते हैं। पहले हमने देखा अलाइन, हमने करा इसको सेंटर। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें हेलो पाकिस्तान जो है वो हमारे पास सेंटर में आ रहा है, सही है। लेकिन अब क्योंकि बाकी एट्रीब्यूट्स के पास जो है हमारे पास अलाइन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो अब सेंटर को किस तरह से यूज़ करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, सबसे पहले सेंटर को स्टार्ट करेंगे जहाँ जिस चीज़ को हमें सेंटर करना है। मैंने यहाँ पर सेंटर को स्टार्ट कर लिया। सेंटर स्टार्ट करने का अब जितनी चीज़ हमें सेंटर में करनी है, मैं चाहता हूँ मैं तमाम चीज़ों को सेंटर में कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, ई के बाद ई एम के टैग के बाद सेंटर के टैग को क्लोज़ करूँगा। अब देखिए मैंने तमाम चीज़ों को सेंटर में कर दिया, तमाम अपने टैग्स को। तो इससे होगा क्या, अब देखिए मैं जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखिए मेरे जितनी भी टैग्स के ऊपर मैंने वर्किंग करी थी वो तमाम टैग्स का जो टैक्स है वो सेंटर में आ गया है। तो इस तरह से हम अपनी जो है सेंटर की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। सेंटर की प्रॉपर्टी वहाँ यूज़ होगी जहाँ अलाइन का एट्रीब्यूट ना हो। बहुत से ऐसे टैग हैं जिनमें हमारे पास अलाइन का एट्रीब्यूट नहीं होता, तो उनको सेंटर करने के लिए हम सेंटर का टैग यूज़ करते हैं ताकि हमारी तमाम चीज़ें जो है वो सेंटर में आ जाएं। तो फ़िलहाल इस चीज़ को यहीं तक रखते हैं। यह हमने देखा कि किस तरह से कुछ बेसिक टैग्स हैं, आगे और मज़ीद हम देखेंगे और इन टैग्स की मदद से कंप्लीट वेबसाइट भी क्रिएट करेंगे ताकि आपको तमाम चीज़ें और मज़ीद क्लियर हो सकें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आगे भी आप अपना ख़्याल रखें और हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।